वेलकम टू करियर पॉइंट 89 स्टूडेंट। पिछली वाली वीडियो में आप लोगों का नरेशन का पूरा फिनिश कर दिया था। आज मोटी मोटा वन लाइनर में अगर आप लोग देखना चाहो एज अ रिवीजन के तौर पे मैंने आप लोगों का आज पूरी की पूरी वीडियो डालूंगा। और मैंने जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों का जो ये वाला जो वीडियो रहेगा वो आप लोगों का पूरा नरेशन का एक्सरसाइज दूंगा। और नरेशन का एक्सरसाइज दूंगा तो मैंने आप लोगों को आज पूरा का पूरा नरेशन का एक्सरसाइज ही देना है, ठीक है ना। अब जैसे मोटी मोटा तौर पे एक रिवीजन कर लेते हैं और रिवीजन किए रहेंगे, थोड़ा सा दिमाग में चीज़ें रहेंगी स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले चीज़ें मैंने आप लोगों को क्या बता रखा था, देखो नरेशन क्या होता है, तो नरेशन की बात ही छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इसमें सामान्यतः 5 प्रकार के वाक्यों का बनाया जाता है। सबसे पहला जो होता है वह असर्टिव होता है। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है ना, असर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है। दूसरा वाला जो वाक्य होता है वह क्या होता है? वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अगर मैं तीसरे वाले की बात कर रहा हूँ तो तीसरा वाला जो वाक्य होता है वह इंपरेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है ना, वह इंपरेटिव सेंटेंस आता है या इंपरेटिव सेंटेंस आता है। नंबर 4 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह आता है आपका कौन सा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आता है। क्लियर है ना? ठीक है। और नंबर 5 पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह जो है वह आपका आ जाता है कौन सा? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है। क्लियर होगा, ठीक है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है। थोड़ा सा घसट्टा मार करके आज लिख रहा हूँ, हाँ, तो थोड़ा सा जल्दी में हूँ। और जल्दी की बात ये है ना कि आप लोगों का एज अ रिवीजन के तौर पे ये वाली वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली चल करके, क्योंकि आज वाली वीडियो में पूरा का पूरा फिनिश करके कल से आप लोगों का जो होगा वो वाली वीडियो, अगर आप लोगों की जो अगली वाली वीडियो आएगी वह सिंथेसिस की होगी और अच्छी खासी क्लास होगी स्टूडेंट, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा? ऑप्टेटिव। और इस वीडियो को भी लास्ट तक आप लोग देखिएगा, जरूर मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है ना जो एग्जाम ओरिएंटेड आप लोगों का बिल्कुल का लूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि देखो इसका जो रूल होता है, असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये बिल्कुल एकदम साधारण वाक्य होता है। क्या होता है? साधारण वाक्य होता है। यह साधारण वाक्य होता है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो यह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। यह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अगर तीसरी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे तो इंपरेटिव सेंटेंस है। यह आदेशात्मक वाक्य होता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हो, आदेशात्मक वाक्य होता है। यह आदेशात्मक वाक्य होता है। और ये एक्सक्लामेटरी कौन सा होता है? विस्मय सूचक वाक्य होता है, ठीक है ना, विस्मय सूचक वाक्य होता है, विस्मय सूचक वाक्य होता है, ठीक है। और थर्ड वाले की अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑप्टेटिव की, तो ऑप्टेटिव आप लोग जानते हो कि क्या होता है? यह होता है आपका इच्छार्धक वाक्य। क्या होता है? इच्छार्धक वाक्य होता है, ठीक है ना। अच्छा, हिंदी पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, कोई हो सकती है हिंदी आप लोगों का गड़बड़ हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, बात मैं करता था बिल्कुल टॉपिक वाइज बात करूँगा और तुरंत रूल बताते हुए मैं आगे निकलूंगा। बाकी आप लोगों का देखो असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड अभी मैं एग्जांपल लेकर के आऊँगा पूरा का पूरा। देखो असर्टिव सेंटेंस जो है वह मैं आप लोगों को बताया था कि एक साधारण वाक्य होता है, सूचना को डिनोट करने वाला वाक्य होता है, इन्फॉर्मेशन देने वाला वाक्य होता है। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। और आई होप दैट कि यहाँ तक कोई भी चीज़ें दिक्कत में नहीं होंगी। सारी चीज़ें देखो, असर्टिव क्या होता है? इन्फॉर्मेशन देने वाला वाक्य होता है, एज ए सूचना को डिनोट करता है, तो वह क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वह आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब क्या हो जाता है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखो प्रश्न पूछने या प्रश्न करने का बोध होना पाया जाता है। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं अगला बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट? देखो जिससे अगर आज्ञा, परमिशन मिले, ठीक है ना, परमिशन हो जाए, आज्ञा का भाव डिनोट होना चाहिए, ठीक है ना, प्रार्थना का भाव डिनोट होना चाहिए, जैसे प्लीज़ या काइंडली से कोई जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो निषेधात्मक आता है स्टूडेंट, ठीक है ना।
निषेधात्मक क्या होता है, तो वो आप लोग जानते हो डोंट या नेवर से स्टार्ट होता है। जैसे कि आप लोगों के घर परिवार में अगर कोई कहता है ना कि ये कार्य मत करो, तो इसका मतलब कि वो कौन सा यूज कर रहा है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस यूज कर रहा है और कौन सा निषेधात्मक वाक्यों को यूज कर रहा है। क्लियर है ना, निषेधात्मक वाक्यों को यूज कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य होता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक फोन लगा हुआ है, मैं अगर कहूँ कि दिस इज अ वेरी गुड फोन, ठीक है ना, अगर मैं इसकी क्वालिटी बता रहा हूँ और मैं इस फोन की तारीफ कर रहा हूँ, इसका मतलब कि क्या है, यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अच्छा, ये मेरी चीज़ों में, ये मेरे अंदर पहले से नहीं थी, मुझे ये फ़ोन देख करके मेरे माइंड में आया, तो इसका मतलब ये क्या है कि यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस देखो स्टूडेंट, बिल्कुल एकदम आराम से चीज़ों को समझ करके चलेंगे सारी की सारी चीज़ें। देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस आपका जो होता है वह सामान्यतः इच्छार्धक वाक्य होते हैं। मतलब अगर किसी की इच्छा होगी तो वह बंदा आपको आशीर्वाद देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे और भी चीज़ें कुछ आ जाती हैं। देखो आशीर्वाद, अब इसमें आशीर्वाद का होना पाया जाएगा। अगर किसी की बंदे की इच्छा हुई तो वो आपको श्राप भी दे सकता है। दैट मीन्स ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है ना। जैसे मैं कहूँ कि मे गॉड कर्स यू, ठीक है ना, अगर ऐसा कोई लैंग्वेज यूज कर रहा है, मे गॉड रूइंड यू, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, या ऐसा एज कोई आपको कह रहा है कि, या फिर कोई तीसरे बंदे को कह रहा है कि भगवान करे कि तुम बर्बाद हो जाओ, ठीक है ना, तो इन सब चीज़ जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आती है। क्लियर है ना। अलास वगैरह जो चीज़ें हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती है। इंपरेटिव सेंटेंस में जो है आदेशात्मक आता है, मतलब कि ऑर्डर वगैरह की चीज़ें जो होती है वो इंपरेटिव सेंटेंस में आती है। इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछने या प्रश्न करने का बोध पाया जाता है। और यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस, अच्छा असर्टिव सेंटेंस दो चीज़ों से बना हुआ होता है, निगेटिव और प्लस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। आई होप दैट कि क्लियर होगा यहाँ तक। और अब चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कुछ बढ़िया से दिखाई दे रहा है ना, उसके बाद चलते हैं असर्टिव वाले पे। ठीक है, चलो देखो आज वन लाइनर वीडियो लेकर के चलूँगा और आई होप दैट कि आप थोड़ा सा और इधर लिखना चाहिए ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या है कि ये सारी की चीज़ें आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। देखो स्क्रीन का ब्राइटनेस थोड़ा सा मैं बढ़ा करके रखा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आप लोगों को वीडियो की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो आपकी पहली चीज़, थोड़ा सा और इधर मैं लिखता हूँ, ठीक है, आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरीके से दिखें ताकि, ठीक है। दरअसल यहाँ पे ना दो ठो बल्ब लगा हुआ है जो कि पूरा फोकस इसी पे डाल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज़ असर्टिव सेंटेंस आएगा और इससे रिलेटेड आपका रूल और क्या एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है ना, सेंटेंस, ठीक है। चलिए, अच्छा हमने देख लिया था स्टूडेंट, मोटी मोटा मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, उसके बाद आगे लेकर के आप लोगों को चलूँगा। ठीक है ना, हमने देख लिया था कि से को हमको क्या करना था, से में ही रखना था। से टू को क्या करना था, तो टेल में बदल देना था। और यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सेज टू को क्या करना था, तो यह टेल्स में बदल देना था। किस में बदल देना था, टेल्स में। सेज को क्या करना था, ठीक है ना, तो यह सेज को टेल में बदल देना था। ठीक है, टेल्स में बदल देना था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सेड जो होता है, इसको सेड का सेड ही रखेंगे। ठीक है, सेड का सेड ही रखेंगे। उसके बाद सेड टू को किस में बदलना था, तो यह टोल्ड में बदल देना था। किस में, टोल्ड में बदल देना था। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके किसका, दैट का प्रयोग करना था। किसका प्रयोग करना था, दैट का प्रयोग करना था। आई होप दैट की चीज़ें यहाँ तक आप लोगों को पीछे ही मैं बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में बहुत सारी वीडियो, और लिंक सारे वीडियो के आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग सारी वीडियो वॉच कर सकते हो। नंबर वाइज मिल जाएंगे 1 2 3 4 करके। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ देखो, मैंने एक चीज़ और भी बताया था कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ से शुरुआत से यहाँ तक जो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आ सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आ सकता है। ठीक है ना, फ्यूचर टेंस आ सकता है। ठीक है ना, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आ सकता है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ जैसे राहुल सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राहुल सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दे आर नॉट एंजॉय
दे आर नॉट इंजॉइंग लगा लेंगे, इंजॉइंग दिस पार्टी, इंजॉइंग दिस पार्टी। और पूरी वीडियो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में पढ़े होंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए इसका इनडायरेक्ट अगर मैं बताता हूँ आप लोगों को, देखो क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राहुल है, राहुल का तो राहुल ही होगा। सेज 2 दिया हुआ है, मैंने आप लोगों को बता रखा है सेज 2 को किस में बदलना है, टेल्स में बदल देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह टेल्स हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी टेल्स मी, टेल्स मी। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। टेंस तो बिल्कुल परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन जरूर चेंज होगा, थर्ड पर्सन है, नो चेंज। दे आर है, आर का देखो आर ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे नॉट है तो नॉट का नॉट ही रहेगा। इंजॉइंग है, इंजॉइंग भी नहीं बदल सकता है बिकॉज ये मेन वर्ब है, ठीक है ना। लेकिन दिस नियरनेस सोविंग और वर्ड आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, दैट पार्टी, इंजॉइंग दैट पार्टी हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो आगे आते हैं, इस पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं, दीना, दीना सेड टू मी, दीना सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दीना सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी आर गोइंग टू ईच अदर, वी आर गोइंग टू ईच अदर हो जाएगा, वी आर गोइंग टू ईच अदर। चलिए आगे चल लेते हैं, इसका इनडायरेक्ट बना लेंगे, ठीक है ना, ये भी इनडायरेक्ट में था, ठीक है। और इसका भी इनडायरेक्ट देख लेते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, दीना दिया हुआ है तो दीना है तो दीना का दीना कर लेंगे। सैड 2 को किस में हो जाएगा, तो यह टोल्ड में हो जाएगा, टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, दीना के अनुसार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद आर दिया हुआ है तो आर का आर, गोइंग है तो गोइंग का गोइंग ही हो जाएगा, गोइंग टू ईच अदर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। बिल्कुल देखिएगा, सैड 2 को हमने कर लिया, ठीक है ना। इसके बाद इधर तो बड़ा मुश्किल है दिखाई दे, हाँ इतना आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं अगले एग्जाम्पल पे और कुछ बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल करते हुए आगे। इसका अगर मैं कहता हूँ तो ये इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, देखिए मीरा सैड है तो यहाँ पे मीरा, सैड को किस में बदलेंगे, तो सैड को किस में बदल देंगे, तो सैड का सैड ही रहेगा, उसमें आप लोगों का लिखवाया था सैड। उसके बाद दैट है, दैट का दैट, ठीक है ना। मीरा सैड दैट रुचि, मीरा सैड दैट रुचि मस्ट क्या हो जाएगा, मस्ट वर्क हार्ड हो जाएगा, रुचि मस्ट वर्क हार्ड हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसका, ठीक है ना, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो यह मोहन सैड टू सोहन दिया हुआ है तो यह क्या हो जाएगा, देखो मोहन सैड 2 को किस में बदलेंगे, तो टोल्ड में बदल देंगे। मोहन टोल्ड सोहन, मोहन टोल्ड सोहन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट। उसके बाद हमीद दिया हुआ है तो हमीद का तो हमीद ही रहेगा, हमीद कुड हेल्प राशिद, हमीद कुड हेल्प राशिद हो जाएगा। उसके बाद इसका अगर मैं बात करता हूँ इनडायरेक्ट की, फादर सैड टू राशिद है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फादर सैड 2 को किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे स्टूडेंट। राशिद है तो राशिद का क्या हो जाएगा, राशिद हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके किस में बदल देंगे, तो दैट में बदल देंगे। इसके बाद बाकी आपका जैसे दिया हुआ है उसी तरीके से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। गुड बॉयज़ शुड ओबे, गुड बॉयज़ शुड ओबे दियर क्या हो जाएगा, दियर टीचर, गुड बॉयज़ शुड ओबे दियर टीचर्स, ठीक है ना। इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है राहुल सैड तो यह क्या हो जाएगा, राहुल सैड को सैड ही रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे आर दिया हुआ है तो इसका देखो दे वेयर हो जाएगा,
दे वेयर डूइंग द वर्क, दे वेयर डूइंग द वर्क हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे, ठीक है, इनडायरेक्ट, इसका क्या हो जाएगा, आई सेड टू मोहन, तो यहाँ पे आई सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, आई टोल्ड मोहन, टोल्ड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट में बदल देंगे, आई टोल्ड मोहन दैट सोहन, सोहन मस्ट वर्क, सोहन मस्ट वर्क हार्ड, हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, टू गेट गुड मार्क्स। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फादर सैड है तो फादर सैड का सैड ही रहेगा, ठीक है ना, फादर सैड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, सदा सत्यवास्त है, ठीक है ना, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा स्टूडेंट, और बाकी का जो एग्जाम्पल है ना वो एज अ PDF करके बगल में मैं लगा देता हूँ, आप लोग एक्सरसाइज करते रहिएगा। और जो चीज़ें अगर नहीं आएंगी, देखो पूरा का पूरा टाइम अगर आप लोगों का खा रहा हूँ ना इसमें, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो बाकी की आप लोगों का जो भी होगा, जो भी अगर डाउट होंगे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, सर ये वाली चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो मैं उसमें आप लोगों को बिल्कुल बता दूंगा, समझा दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बाकी का जो एक PDF मैं लगाऊंगा वहाँ पे, उसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप दैट कि पूरा का पूरा हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। लास्ट में एक PDF लगाऊंगा, PDF की वीडियो लगाऊंगा इसी में, ठीक है, इसी वीडियो के लास्ट में लगाऊंगा अभी जस्ट इसके बाद, ठीक है। उसको आप लोग वॉच कर लीजिएगा, उससे में आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो चीज़ें अगर नहीं आ रही होंगी उसमें से, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा स्टूडेंट। और कल से आप लोगों का सिंथेसिस स्टार्ट होगा, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो पे, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा स्टूडेंट। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें, सारे रूल्स रेगुलेशन वगैरह बिल्कुल सेम तरीके से काम करेंगे। अगर उसमें कोई चीज़ें, देखो उसके साथ भी मैंने 2-2 4-4 एग्जाम्पल बताते हुए आगे निकला था, ठीक है। तो बाकी चीज़ें मैं इस पर लगा दूंगा, और देखूंगा तो 1-2 वीडियो और भी इस पर ला दूंगा, ठीक है ना, जो एक्सरसाइज पे होंगे। कल से आप लोगों का सिंथेसिस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए स्टूडेंट, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।